हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट फॉरगेटिंग मतलब भूलना, वो आप सभी जानते हैं। बट आज हम पढ़ेंगे व्हाट डज इट मीन व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी। तो जब हम साइकोलॉजी में फॉरगेटिंग पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसका क्या मीनिंग होता है, क्या तात्पर्य होता है, आज हम वही पढ़ने वाले हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग का मतलब है, भूल जाने का मतलब है कि व्हेन वी आर अनेबल टू रिकॉल और व्हेन देयर इज अ फेलियर इन मेमोरी रिट्रीवल, मतलब जो इंफॉर्मेशन हमारी मेमोरी में स्टोर्ड है उसको रिट्रीव करना, उसको रिकॉल करने में हम असक्षम हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, उसको बोलते हैं फॉरगेटिंग। सो व्हेन द इंफॉर्मेशन इज देयर समवेयर इन आवर लॉन्ग टर्म मेमोरी, मोस्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है वो ज़्यादा समय के लिए होती है, एंड जब उसमें से भी इंफॉर्मेशन हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं तो उसको बोलते हैं हम फॉरगेटिंग। एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट है हर्मन एबिंगॉस। ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने फॉरगेटिंग को साइंटिफिकली स्टडी किया। हम क्यों, कब, कैसे भूल जाते हैं, कैसे पढ़ने से या कैसे याद करने से या कैसे मेमोराइज करने से फॉरगेटिंग होती है, कैसे ये डिप्लीट होती है, इसका कर्व क्या होता है, ये सब कुछ हर्मन एबिंगॉस ने साइंटिफिकली स्टडी किया। एंड उन्होंने क्या किया, ही डिड एक्सपेरिमेंट ऑन हिमसेल्फ। उन्होंने जो अपने शोध की, रिसर्च की, वो अपने ऊपर ही की। एंड व्हाट ही डिड, उन्होंने 3 लेटर नॉनसेंस सिलेबल्स के ऊपर की। इसके बारे में मैं अभी डिटेल में चर्चा करने वाली हूँ कि व्हाट ही, व्हाई ही रिलाइड इन नॉनसेंस वर्ड्स। यहाँ पे नॉनसेंस वर्ड्स का मतलब क्या है? नॉनसेंस वर्ड्स जैसे कि जिसका कोई मीनिंग नहीं हो। और उन्होंने ये नॉनसेंस वर्ड्स क्यों लिए? ताकि उनकी जो प्रीवियस नॉलेज है या प्रीवियस एसोसिएशन है उनकी मेमोरी में, उससे फॉरगेटिंग में असर ना हो और अनबायस्ड रिसर्च हो पाए ना। अब मैं आपको बताती हूँ कि उनका क्या मीनिंग था। अन, जिसको बोलते हैं ना जिनका मीनिंग नहीं है, लाइक CAT, कैट। कैट जो है एक ऐसा शब्द है, जब भी आपको C4 बोलते तो आपको कैट ही याद आता है। क्यों? क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन में स्टोर्ड है और ये फॉरगेट नहीं होता है। तो उन्होंने कैसे वर्ड्स लिए जो कि नॉनसेंस सिलेबल से, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, CRT जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जैसे TUP, सच वर्ड जिसका कोई मीनिंग नहीं है। तो इन वर्ड्स को उन्होंने बोला नॉनसेंस सिलेबल्स। मतलब, और उन्होंने इसको क्यों लिया? क्योंकि इनका किसी के साथ एसोसिएशन नहीं है, ये हमारी मेमोरी में ऐसे इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं है। जैसे कि कैट, रैट, मैट, बैट, ये सब हमारी इन मेमोरी में स्टोर रहते हैं। तो इससे जो है जब रिसर्च होती है तो बायस्ड आ जाती है। तो अनबायस्ड रिसर्च करने के लिए उन्होंने क्या किया, ही यूज द नॉनसेंस सिलेबल्स, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन या एसोसिएशन जो है रिसर्च को बायस ना कर सके। हम फॉरगेटिंग को कैसे नाप सकते हैं? हाउ वी कैन मेजर द फॉरगेटिंग? देयर आर फ्यू डिफरेंट वेज, जिसमें से कि एक है रिकॉल। जब हमने कुछ भी याद किया हो एंड वी आर एबल टू रिकॉल दैम, जैसे कि कोई भी हमने एक लिस्ट लर्न की है एंड वी आर एबल टू रिकॉल दैम, तो एक फ्री रिकॉल से या फिर हिंट के रिकॉल से जब हम याद कर पाते हैं तो उसको बोलते हैं मेमोरी है फॉरगेटिंग में नहीं गई है। और एक तरह का होता है फ्री रिकॉल। फ्री रिकॉल किसको कहते हैं? रिकॉलिंग आइटम्स विदाउट हिंट, मतलब अपने आप ही जो याद आ जाता है। जैसे C4 कैट अपने आप याद आ जाता है, कोई हिंट देने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड व्हेन यू रिक्वायर सम हिंट्स टू ट्रिगर द मेमोरी, जैसे आप कुछ भूल जाते हो, जैसे किसी का बर्थडे भूल गए, तो कोई बोलता है, आपको याद दिलाने की कोशिश करता है कि आज क्या है, इस पर्टिकुलर डे पे क्या होता है। तो कुछ भी ऐसा जो कि ट्रिगर करना होता है तो उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट रिकॉल। नेक्स्ट इज द रिकग्निशन। कोई भी चीज़ आपने पहले पढ़ी हो और आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओ आफ्टर लर्निंग इट, तो उसको बोलते हैं रिकग्निशन। जैसे कि मैम कोई चैप्टर पढ़ाती हैं और आपको लगता है, आपने बेशक उसको याद ना किया हो और आपके एग्ज़ाम में आया हो, तो आप कहते हैं ओहो ये तो कुछ याद सा आ रहा है, पढ़ाया था मैम ने क्लास में। तो दैट इज़ कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन और रिकग्निशन। उस तरीके से भी हम फॉरगेटिंग को मेजर कर सकते हैं। नाउ
अब जब हम फॉरगेटिंग की बात करते हैं तो एबिंगस फॉरगेटिंग कर्व जो कि उन्होंने रिसर्च करके निकाला था कम्स इनटू द डिस्कशन। क्योंकि उन्होंने, जैसे मैंने बताया, उन्होंने अपने ऊपर रिसर्च करी थी। एंड इन ऑर्डर टू टेस्ट फॉर द न्यू इन्फॉर्मेशन एबिंगस ने क्या किया, ही टेस्टेड हिज मेमोरी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम रेंजिंग फ्रॉम 20 मिनट्स टू फॉर 31 डेज। उन्होंने ये रिसर्च अपने ऊपर डेली की फॉर 20 मिनट्स एंड फॉर 31 डेज। वो क्या करते थे, वो जो नॉनसेंस सिलेबल्स है उसको याद करते थे एंड फिर उसको रिकॉल करने की कोशिश करते थे कि उनको वो कितने याद रह पाते हैं। और ये सारा प्रोसेस उन्होंने क्या किया, 31 डेज से किया। एंड जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है, जो भी रिजल्ट आए, उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स को स्टेप पब्लिश किया इन 1885 एज व्हाट, एज अ कंट्रीब्यूशन टू एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। उन्होंने मेमोरी के उसमें इसको पब्लिश करा दिया। एंड उनके जो रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आए थे, उन्होंने एज ए ग्राफ प्लॉट किया जिसको बोला गया एबिंगस फॉरगेटिंग कर्व। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और हम डिस्कशन करेंगे। एंड ये फॉरगेटिंग कर्व क्या था, दिस कर्व वाज बेसिकली एक रिलेशनशिप दर्शाया कि हाउ फॉरगेटिंग इज रिलेटेड विद द टाइम। आपने भी ये अनुभव किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप पेपर से पहले 2-3 दिन पहले जो भी लर्न करते हो वो पेपर में अच्छे से अटैम्प्ट कर पाते हो। अगर आपने कोई चीज़ 1-2 महीने पहले लर्न करी है या 6 महीने पहले लर्न करी है और उसको रिवाइज नहीं किया है तो आप जो है भूल जाते हो या बहुत कम याद रहता है। तो दैट मीन्स फॉरगेटिंग इज रिलेटेड विद द टाइम। उन्होंने अपने ये एबिंगस फॉरगेटिंग कर्व से शो किया, उनका रिलेशनशिप शो किया। उनका कहना था इनिशियली इन्फॉर्मेशन इज ऑफन लॉस्ट वेरी क्विकली आफ्टर इट इज़ लर्न। उनका कहना है कि जब हम कोई भी चीज़ लर्न करते हैं तो बहुत जल्दी से हम जो है भूल जाते हैं। एंड अगर हम रिहर्सल करते हैं, उसको याद करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब वो जो इन्फॉर्मेशन जो है हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है और ज़्यादा दिनों तक हमें याद रह पाती है एज ए स्टेबल मेमोरी। ना उन्हीं के उससे एक इंटरफेरेंस थ्योरी निकल के आई। इंटरफेरेंस थ्योरी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू द इंटरफेरेंस थ्योरी फॉरगेटिंग इज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट मेमोरीज इंटरफेयरिंग विद वन अनदर। बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कि फॉरगेटिंग को एक्सप्लेन करती है, बट आज हम इंटरफेरेंस थ्योरी पढ़ रहे हैं, आगे हम और भी थ्योरीज पढ़ेंगे। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इसलिए भूल जाते हैं जब हमारी डिफरेंट डिफरेंट मेमोरीज, पुरानी नई सारी जो मेमोरीज हैं वो इंटरफेयर करते एक दूसरे के साथ, तब फॉरगेटिंग होती है। यानी कि व्हेन टू और मोर सिमिलर इवेंट्स अकर टुगेदर, और या फिर उनके इंटरफेरेंस की वजह से हम भूल जाते हैं। जैसे कि हमने एक हफ्ते पहले कोई पार्टी अटेंड करी थी और 2-3 दिन बाद फिर से अटेंड कर ली और कुछ कुछ इवेंट हुए तो हम भूल जाते हैं कि कब ये इवेंट हुआ था, किस पार्टी में हुआ था। सो इंटरफेरेंस प्लेज अ रोल इन व्हाट इज नोन एज अ सीरियल पोजीशन इफेक्ट। इसको सीरियल पोजीशन इफेक्ट भी कहते हैं। और टेंडेंसी टू रिकॉल द फर्स्ट एंड लास्ट आइटम ऑफ द लिस्ट। इसका मतलब है कि अगर आप शॉपिंग के लिए गए हैं और आपने 10 आइटम्स चूज़ किए कि ये लाने हैं, एंड आप शॉपिंग सेंटर पहुंच गए हो बट वो जो लिस्ट है वो आप घर भूल गए हो, तो जब आप रिकॉल करने की कोशिश करोगे ना तो मैक्सिमम लोगों को फर्स्ट जो आइटम है वो याद आएगा और लास्ट आइटम याद आएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं सीरियल पोजीशन इफेक्ट। एंड there are basically two basic types of interference that can occur. One is a retroactive interference and the proactive interference. अब इसका क्या मतलब होता है retroactive interference और proactive interference का? When we talk about the retroactive interference तो होता है क्या, when newly acquired information interferes with the old memory। मतलब कोई नई information जो हमने learn कर ली है तो वो ऑब्स्टेकल बन जाती है टू रिकॉल द ओल्ड मेमोरी। जैसे कि जब कोई टीचर होती है, न्यू क्लास में जाते हैं, नए बच्चे होते हैं, उनका नाम याद कर लेते हैं तो उनको पुराने बच्चे रिकॉल करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। मतलब व्हेन वी लर्न द न्यू इन्फॉर्मेशन इट बिकम्स एन ऑब्स्टेकल टू रिकॉल और रिमेंबर द ओल्ड इन्फॉर्मेशन। ये आपका मेरे साथ भी बहुत होता है। नेक्स्ट इज द proactive interference. Proactive interference occurs when previously learned information makes it more difficult to form a new memories. ये तब होता है जब हमारी ओल्ड मेमोरीज इंटरफेयर करती हैं
कुछ नया लर्न करने के लिए। जैसे कि जब हमें पिछले 5 इयर्स के प्राइम मिनिस्टर याद रहते हैं, बट सडनली क्या आफ्टर इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए, तो जब भी हमसे पूछते हैं कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर, तो हमें क्या पहले वाले प्राइम मिनिस्टर याद आते हैं, और वो टाइम लगता है हम नए प्राइम मिनिस्टर याद करने में। सो इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। डे टू डे लाइफ में भी ऐसा बहुत होता है, जैसे लर्निंग ए न्यू फ़ोन नंबर। अगर आपने फ़ोन नंबर चेंज किया है और आपसे कोई फ़ोन नंबर पूछता है, तो आपको क्या पहले ओल्ड फ़ोन नंबर याद आता है, फिर आपको याद आता है अरे नहीं ये तो मेरा ओल्ड फ़ोन नंबर है। लाइक लॉकर का कॉम्बिनेशन हो गया, या फिर कोई भी आपका पुराना हाउस एड्रेस हो गया जो आपने पिछले 10 सालों से जिसमें रहे थे, आपको वो याद रहेगा व्हेन यू शिफ्ट टू अ न्यू हाउस। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा आपका एड्रेस, तो आपको वो पुराना वाला पहले याद आएगा रादर देन द न्यू वन। तो इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। तो इस इंटरफेरेंस थ्योरी जो है, जो फॉरगेटिंग को एक्सप्लेन करते हैं फ्रेंड्स, और भी थ्योरीज हैं जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आगे लाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स आई होप आपको फॉरगेटिंग का ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, एंड आप कमेंट कर सकते हैं मोटिवेट करने के लिए। लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।